हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में घात और करनी के सवालों के बारे में बताने वाला हूं। इस तरह का एग्जाम में आपका कहीं ना कहीं ज़रूर आया होगा और आप छोड़ करके आ गए होंगे। लेकिन आज के बाद इस सवाल को कभी भी छोड़ करके नहीं आओगे। आप बिना पेन बिना पेपर के इस सवाल को बना करके आ जाओगे तुरंत। इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही आप इसका आंसर दे दोगे। बस 5 मिनट मेरे साथ बने रहो। देखो, रूट के अंदर एक ही संख्या को बार बार रिपीट करे और ये अनंत तक रहे, ठीक है, और एक ही साइन रहे, प्लस 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 है तो प्लस ही होना चाहिए। तो इस तरह का सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस इसमें से जो भी संख्या दिया है रूट के अंदर उस संख्या को आपको निकाल करके बाहर कर देना है। रूट से बाहर कर लो। अब इस संख्या का दो ऐसा फैक्टर निकालो, दो ऐसा फैक्टर चूज करो जिसका डिफरेंट 1 आए। तो 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो टू 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 इंटू थ्री में ये टूटेगा, ठीक है, मतलब 3 दूना 6। अब ये दोनों का डिफरेंट अगर हम देखते हैं ना तो डिफरेंट इसका क्या आता है, 1 आ जाता है, ठीक है। अब देखो, इस उसके बाद आपको क्या करना है कि इस रूट के अंदर आपको देखना है कि रूट के अंदर प्लस का साइन चल रहा है या माइनस का साइन चल रहा है। अगर प्लस का साइन चलेगा तो इसका बड़ा वाला गुणनखंड इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3। अगर इसके अंदर माइनस होता तो इसका छोटा वाला गुणनखंड इसका आंसर हो जाता, ठीक है। बस देखते ही आंसर दे दो। उसी तरह देखो अगला सवाल, यहाँ पे लिखा हुआ है √12 -√12 ये अनंत तक दिया गया है। तो ये भी सेम नंबर है और सेम साइन भी है और ये अनंत तक भी दिया है, ठीक है। तो आपको इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना है कि इस 12 को आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद 12 का दो ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंट 1 है। तो आप कहोगे 3 चौका 12 सर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 गुना 4। अब ये दोनों का डिफरेंट अगर हम देखें तो डिफरेंट क्या आ रहा है, 1, ठीक है। अब देखो, तो इसमें कौन सा साइन चल रहा है आपका, इसमें साइन चल रहा है आपका माइनस का। तो आपका छोटा वाला इसमें इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका भी क्या आ जाएगा, 3। अब ये तो आपका सिंपल सा था, ये जिसका जिसका फैक्टर निकल जा रहा है उसका डिफरेंट भी 1 आ जा रहा था। लेकिन अगर आप मान लो कि √3 + √3 + √3 आ जाए, ये अनंत तक दे दे। अब इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर करोगे तो 1 × 3 में टूटेगा, लेकिन उसका डिफरेंट तो 1 आएगा ही नहीं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, तो कुछ नहीं करना, बस प्रोसेस वही है। 3 को पकड़ के आप बाहर कर लो, ठीक है। अब 3 की देखो, इसमें देखना है कि प्लस का साइन चल रहा है माइनस का साइन, ये चीज भी देखना है। तो प्लस का साइन चलेगा तो 3 के आगे संख्या लिखो। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 6 आता है, उसके बाद 7 आता है, 8 आता है, ठीक है। अब उसके बाद इसका तो हम करेंगे तो 1 × 3 में इसका फैक्टर करेंगे तो 1 × 3 में टूटेगा, लेकिन इसका डिफरेंट 2 आ रहा है। तो ये तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए डिफरेंट 1। तो हम इसके अब आगे जाएंगे, 3 के आगे देखेंगे कि किसका हम फैक्टर करें कि उसका डिफरेंट 1 है। तो अगर हम 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 में टूटेगा, इसका डिफरेंट तो 0 आ रहा है, इसका तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मेरा हो ही नहीं सकता। 5 का भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 × 5 है, और वो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, हमको 1 नहीं मिल रहा है। तो हम आगे वाले को चेक करेंगे। तो आगे वाला आपका नंबर क्या है, 6 है। अब 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 × 3, ठीक है। हमारा इसका डिफरेंट भी मिल गया, डिफरेंट इसके अंदर इसके बीच का डिफरेंट कितना है, 1, ये भी मिल गया हमको। अब क्या करना है, अब इसमें जैसे पहले करते थे वैसे नहीं करना है कि अगर इसमें प्लस चलेगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस चलेगा तो छोटा वाला आंसर, नहीं। इसमें आपको करना है, इसमें देखना है इसमें प्लस चल रहा है तो आपको लिखना है, इसको इसका आंसर लिखना 2 और 3 के बीच, ये चीज आपको लिखना है। और ऐसे ही आपके ऑप्शन में आएगा, जहाँ पे आप सवाल बनाओगे एग्जाम में जाओगे तो वैसे ही ऑप्शन भी देगा, 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच, इस तरह से आएगा। अब देखो, ये प्लस था तो हम आगे गए थे, ठीक है, 3 के आगे गए थे। अब मान लो रूट के अंदर -5 आ रहा है, तो जो भी रूट के अंदर संख्या है उसको आपको पहले तो निकाल लेना है बाहर। अब देखना है रूट के अंदर कौन सा चिन्ह चल रहा है, माइनस का चिन्ह चल रहा है। तो माइनस का चिन्ह चले तो 5 से पीछे आएंगे। तो 5 से पहले वाला जो अंक है वो क्या है, 4 है। उसके बाद कौन सा है आपका, 3 है। उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। अब हम इसमें से देखेंगे कि किसका हम निकालेंगे फैक्टर, किसका फैक्टर करेंगे कि उसका डिफरेंट 1 है। तो अगर हम 4 का करेंगे तो 4 का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम पहले ही चेक कर दिए। 3 का अगर करेंगे तो 3 का तो होगा ही नहीं क्योंकि 1 × 3 होगा और इसका डिफरेंट 1 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम 2 का करें तो क्या हो सकता है क्या, तो 2 का करेंगे तो 1 × 2,
इसका डिफरेंट अगर हम चेक कर लेते हो तो इसका डिफरेंट आ जाएगा 1, यानी कि ये मेरे को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। इसी तरह से इस सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हो।